हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको सिखा रहा था मैथ। तो दोस्तों, मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बता रहा था और मैंने संख्या पद्धति के दो पार्टों में मैंने आपको संख्या पद्धति बताई है। दोस्तों, अब हम आप सीखेंगे बेसिक मैथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेसिक मैथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। इसके बगैर हम मैथ को नहीं समझ सकते। तो आइए दोस्तों, बेसिक मैथ में जो मेरा पहला पार्ट है वो है बीजगणितीय संक्रियाएं। तो बीजगणितीय संक्रियाएं क्या होती है? इसमें सबसे पहले आते हैं चर राशियां। तो चर राशियां वे होती हैं दोस्तों, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। इन्हें हम चर राशियां कहते हैं, यानी ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, हम उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक। तो ए से लेके जेड तक जितने भी राशियां होती हैं ये चर राशियां होती हैं। इनका मान बदलता रहता है, क्योंकि हमको कहीं पास ए बराबर 5 मिल जाएगा, कहीं पास ए बराबर 6 भी मिल सकता है, कहीं ए बराबर 7 भी मिल सकता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ ए का मान 5 है, यहाँ ए का मान 6 है, यहाँ ए का मान 7 है, और कहीं पास हमको ए बराबर 8 भी मिल सकता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ ए के मान अलग अलग हैं। ए बराबर 5 है, ए बराबर 6 है, ए बराबर 7 है, ए बराबर 8 है। तो यहाँ ए का मान बदल रहा है, अतः वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उनको हम चर राशियाँ कहते हैं। उसके आगे आता है अचर राशियां। दोस्तों, तो अचर राशियां क्या होती है? अचर राशियां वे राशियां होती हैं दोस्तों जिनका मान कभी नहीं बदलता है, यानी निश्चित रहता है। इनको कांस्टेंट भी बोला जाता है, और चर राशियों को वेरिएबल बोलते हैं दोस्तों। तो कांस्टेंट यानी अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5 ऐसे बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक है, एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। वो अलग बात है, इसमें एक को जोड़ा जाए या इसमें कुछ घटाया जाए तो वो तो बदलेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 2 है, 2 ही रहेगा, 3 है, 3 ही रहेगा, 4 है, 4 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये सब अचर राशियां बोली जाती हैं। तो वे राशियां दोस्तों जिनका मान कभी नहीं बदलता है उनको हम अचर राशियां कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम यह है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जाता है। जैसे फिर से पढ़िए, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ए है, यहाँ पास भी ए है, तो ये ए है, ये है, दोनों ए है, और दोनों चर राशियाँ दोनों सेम है। तो ए के कितना हो जाएगा? यहाँ पास 2a हो जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार अगर जो हम ले ले b प्लस b, दोनों समान है, तो यहाँ पास 2b हो जाएगा। उसी प्रकार ले ले 7a और 7a। तो दोस्तों देखिए, ये ए है, यहाँ पास भी है, तो ये पूरी समान राशियां हो गई, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। 7 हो जाएगा, 14 है, यानी 14 हो जाएगा। नियम नंबर अगला है कि असमान राशियों को कभी भी ना ही जोड़ा जाता है और ना ही घटाया जा सकता है। दोस्तों, असमान राशियों को कभी ना जोड़ा जाता है और ना ही कभी घटाया जा सकता है। जैसे ए प्लस बी दोनों असमान राशियां हैं, तो ये ए प्लस बी ही रहेगा। उसी प्रकार मिल जाए 7 प्लस डी, तो 7 प्लस डी ही रहेगा, इसको हम जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो हमको अब मिल जाता है m प्लस एन, तो दोस्तों ये m प्लस एन ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों अलग है, इनको ना ही जोड़ा जाता है और ना ही घटाया जा सकता है। उसी प्रकार मिल जाए a माइनस बी दोस्तों, तो ये a माइनस बी ही रहेगा। उसी प्रकार मिल जाए c माइनस डी, तो हमको c माइनस डी ही रखना है, यानी कि इनको हम जोड़ घटा नहीं सकते, क्योंकि जोड़ना घटाना सिर्फ समान प्रकार की राशियों का ही होता है। अगला नियम देखते हैं, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा या भाग भी नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पास ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है हमें और आपको। देखिए दोस्तों, नियम कहता है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा या भाग भी नहीं होता। जैसे ए बी है, तो दोस्तों ये ए बी ही रहेगा, या इसको ए डॉट बी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर जो मिल जाए सी गुणे डी, तो दोस्तों ये सी डी ही रहेगा, या सी डॉट डी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो हमको मिल जाए 4 गुणे 3, तो दोस्तों इसको हम इस 4 3 12 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये 4 है, ये 3 है, ये अचर राशियां हैं, तो अचर राशियों की तो गुणा हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो चर राशियां होती हैं इनकी आपस में कभी गुणा नहीं होती, क्योंकि असमान प्रकार की जो चर राशियां होती हैं उनकी आपस में कभी गुणा या भाग नहीं होती है। नियम नंबर अगला है, दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो दोस्तों वहां हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ए बी, तो दोस्तों इसको हम ए गुणे बी पढ़ेंगे। उसी प्रकार अगर जो मिल जाए
एम एन, तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे m गुणे n। अतः हम कह सकते हैं कि जो दो चर राशियों के बीच अगर जो कोई चिन्ह ना हो तो उन दो राशियों के बीच हमेशा गुणे का चिन्ह रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। उसी प्रकार अगर जो मिल जाता है सी तो उसको लिखेंगे सी गुणे डी। उसी प्रकार मिल जाता है ए एम तो इसको लिखेंगे हम ए गुणे एम। तो दोस्तों अगला नियम देखते हैं। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा भाग निम्न प्रकार से होता है। जो समान प्रकार की चर राशियों का जो गुणा और भाग होता है वो निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पास a की पावर x है, यहाँ a की पावर y। तो दोस्तों मैं बता दूं ये जो a है इसको आधार बोलते हैं और a के ऊपर जो ये जो x लिखा है इसको बोलते हैं घात। यहाँ गुणे का चिन्ह है, यहाँ a क्या है, a आधार है, a की पावर क्या है y, यानी इसको y को घात बोलते हैं। दोस्तों नियम हमारा कहता है कि यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पास a है, यहाँ पास भी, तो यहाँ पास दोनों आधार बराबर हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो आधार को एक ही बार लिखेंगे और इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरा देखिए, जैसे लिखा हो c की पावर x गुणे c की पावर y। तो दोस्तों यहाँ देखिए c और c दोनों समान हैं तो यहाँ हम लिखेंगे c की पावर x प्लस का y। दोस्तों ये बात आपको बखूबी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि दोस्तों कह रहा था कि यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ इन दोनों के आधार बराबर है तो घातें आपस में जोड़ देंगे। इसी प्रकार c की पावर x, यहाँ पर c की पावर y है तो यहाँ लिख देंगे c बराबर x प्लस y। तो दोस्तों अगला नियम इसका देखते हैं हम और आप। यदि किसी संख्या की घात में कोई घात ना हो तो वहाँ एक घात रहती है। यदि किसी संख्या की घात में कोई घात ना हो तो दोस्तों वहाँ एक घात रहती है। जैसे यहाँ a है तो a की पावर 1, हमेशा एक जो है सबके पावर में रहता है। जैसे b है सिंगल लिखा तो इसकी पावर 1 रहेगी हमेशा। जैसे c है, c की पावर कितनी होगी, यहाँ पास 1 रहेगी। और दोस्तों अगर जो आपको मिल जाए, यहाँ लिखा हो a गुणे a ऐसे मिल जाए तो दोनों क्या है, समान राशियां हैं। तो यहाँ एक पावर, यहाँ a की पावर, तो हमने पता यहाँ पास आधार क्या है, दोनों के समान है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो आधार को एक बार लिखेंगे और ये पावर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे यहाँ पास। तो ये हो जाएगा a की पावर 2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगले नियम की देखते हैं। यदि आधार बराबर हो तो घातें घट जाती हैं। यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर, दोस्तों यहाँ छूट गया थोड़ा सा, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। कैसे घट जाती हैं आइए दोस्तों हम और आप देखते हैं। देखो नियम कहता है कि यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे a की पावर x है, यहाँ a की पावर y है। तो दोस्तों यहाँ हम भाग कर रहे हैं और दोनों के आधार देखिए, दोनों के आधार समान हैं। तो हम करेंगे क्या, आधार को एक बार लिखेंगे और x से और इसको ऊपर ले जाएंगे तो घटा देंगे। दोस्तों जैसे अगर जो मिल जाए हमको 7 की पावर 5 और यहाँ मिल जाए 7 की पावर 2, तो दोस्तों यहाँ भाग हो रही है। यहाँ 7 की पावर 5 है, यहाँ 7 की पावर क्या है 2, यानी यहाँ 7 की घात 5 है, यहाँ 7 की घात कितनी है 2। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 7 को एक बार लिखेंगे और ये 5 है और ये हम 2 को घटा देंगे। तो दोस्तों हमको मिलेगा 7 की पावर, इसमें से घटा देंगे तो मिलेगा 3 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। जैसे a की पावर x है और यहाँ ये ब्रैकेट लगा, इसकी पावर y है। तो दोस्तों जब हम कोष्टक खोलेंगे तो x और y की यहाँ गुणा हो जाएगी, a की पावर x y। इसी प्रकार का जो लिखा हो a की पावर m और ब्रैकेट और लिखा हो n। तो दोस्तों हमने कहा कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता, घात से घात का गुणा होता है। देखिए दोस्तों, तो ये a है तो हमने कहा m और n की गुणा हो जाए, इसको लिखेंगे m गुणे n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर n, a की पावर m n, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। नियम नंबर अगला है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा है कि नियम कह रहा है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया सकता। तो देखिए दोस्तों उसने क्या किया, उसने कहा असमान घात। तो देखिए x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर
2 है। तो घाते तो समान हो गए, लेकिन यहाँ आधार क्या है, समान है दोस्तों। जब कहे कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। देखिए कैसे नहीं, जैसे x की पावर 5 है या x की पावर 2 है, तो दोस्तों इसको हम जोड़ घटा नहीं सकते। अब यहाँ पास आधार तो समान है, लेकिन आधार समान है तो क्या हुआ, यहाँ x की पावर 5 है, x की पावर 2 है, तो इसको हम कभी नहीं जोड़ सकते, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर जो हमको मिल जाए y की पावर 5 और मिल जाए y की पावर 2, तो दोस्तों इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे y की पावर 5 और प्लस y की पावर 2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा।